प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा व सपा के हुए गठबंधन में विधानसभावार कार्यक्रम आयोजन को सफल बनाने हेतु विधानसभा खड्डा 329 के धरनीपट्टी में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आगमन पर सुभाषपा एवं सपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ राजभर भाइयों ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए अपने नेता को माल्यार्पण किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे ने परिचय प्राप्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी ये गठबंधन उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, जो एक नया इतिहास होगा। यह सरकार वंचित पिछड़ा दलितों का शोषण करने की काम कर रही है, जिसे करारा जवाब देने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 17 नवंबर 2021 को आने वाले कार्यक्रम के दृष्टिगत मैदान का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में सपा नेता राधेश्याम सिंह के साथ विजय कुशवाहा, विवेक ओझा, मिठाईलाल यादव, हर्ष दधिच, मुन्ना यादव, विधानसभा अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ अनिल कुशवाहा, जिला सचिव लोहिया वाहिनी दिनेश सिंह, देवगांव ग्राम प्रधान संदीप कुशवाहा, दीपराज कुशवाहा, सुभाषपा से जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बालेश्वर राजभर, राजीव राजभर, विश्राम राजभर, छोटेलाल राजभर, ध्रुवदेव राजभर, विजराज यादव, युवा जिलाध्यक्ष संतोष राजभर, शांति देवी राजभर आदि दोनों पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विगत इसी महीने 20 तारीख को हमारी मुलाकात माननीय अखिलेश यादव जी से हुई और 3 बजे एक ट्वीट हुआ और पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। 27 तारीख को हम लोगों ने कहा कि एक ज्वाइन कार्यक्रम हो जाए, तो 27 तारीख को ज्वाइन कार्यक्रम माननीय अखिलेश यादव जी थे और हमारे मोर्चे के प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर दीन, अनिल चौहान, गुलाब खंघार, सतीश बंजारा, प्रेमचंद कश्यप, ये हम लोग एक मंच पर 27 तारीख को थे। अभी एक कार्यक्रम हुआ है, हमको लगता है कि उस कार्यक्रम की हनक आपके जिले तक भी हो गई है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। पूरे देश में महंगाई से जनता उब गई है। जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वो अपने वादे से मुकर गई। उनके चुनावी घोषणा पत्र में ये नहीं था कि हम देश बेचेंगे। घोषणा पत्र किनारे कर दिया, काम दूसरा करने लगे। महंगाई कम करने के नाम पर लोगों ने वोट दिया। जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में था, आज वो गैस सिलेंडर 1000 रुपया में। जिस बात की चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिनको उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन दिया, एक बार ले लिया, दोबारा फिर वो गैस भरवा नहीं पाए। अरहर की दाल 50 से ले गए 200 पार कर दिए, 55 से 150 के आसपास हो गई। सरसों का तेल 50 से ले गए 200 पार किए। पेट्रोल 60 से 100 पार हो गया। डीजल 55 से 96 रुपया लीटर हो गया। जो सीमेंट की बोरी 190 को आ रही थी, अब 450 हो गया। महंगाई इतने आसमान पे है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि गांव से लाश श्मशान घाट पे जाती थी, लेकिन इस सरकार में श्मशान घाट से लाश गांव आई है। प्रदेश की जनता, प्रदेश के देश के लोग जातिवार जनगणना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना कराने से भाग रही है। 1991 में जातिवार जनगणना हुई है, 90 साल हो गया, लेकिन सरकारें उससे पीछे भाग रही हैं। प्रदेश में वर्तमान सरकार 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद रही है
और 7 रुपया ग्रामीण इलाके में, 8 रुपया शहरी इलाके में बेच रही है। बिजली के बिल के सवाल पे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। तो प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इस सरकार की विदाई चाहती है। आप देखिएगा नवंबर तक हमने शुरू कर दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी और हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा नवंबर तक खत्म होते होते उत्तर प्रदेश में वो तूफान चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह का नारा बंगाल में लगा था कि खेला हो बे तो यहाँ खदेड़ा हो बे। किसान परेशान है, डंडा लेके रात भर इंतजार करता है अपने खेत में धान की फसल। अन्ना पशु बुंदेलखंड में पाए जाते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी ने अन्ना पशु पूरे प्रदेश में फैला दिया। जाओ किसानों का धन दुगुना करो। ये किसानों का धन दुगुना करा रहे हैं। DAP से 5 किलो डाई कम कर दिया। NPK अभी 265 रुपया बढ़ा दिया दाम। तो इनके कथनी और करनी में अब प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने जो वादा किया था 15-15 लाख देने का, युवाओं को 2 करोड़ नौजवान देने का, किसानों का धन दुगुना करने का, व्यापारियों को राहत पहुंचाने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का, इस सब फेल हो गए हैं। इस नाते चुनाव आज हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचेगी जहां से चल के आई है। कई गठबंधन किया भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं गया था, हमारा साफ साफ सोच था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दो, घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो फिर एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कर दो, गरीबों को फ्री शिक्षा कर दो। इस सवाल पे हम तमाम बिंदुओं को लेकर घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे गए और वो हमको पढ़ाते रहे। 6 चीज़ों पढ़ाते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। इससे ज़्यादा उनके पास कुछ है नहीं। इसी में प्रदेश की जनता कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू खतरे में है। तो हिंदू खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। इस नाते वो ललकारते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हम मुसलमान को निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। 7 साल से देश के प्रधानमंत्री सत्ता पे बैठे हैं कुर्सी पर और 4.5 साल के ऊपर योगी जी को हो गया, एक भी मुसलमान तो देश से नहीं निकाले। ये माफिया माफिया चिल्लाते हैं। अभी ये बयान हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सब गुंडे माफिया आए थे ओम प्रकाश की मीटिंग में मऊ। तो चलिए कम से कम इतना तो हुआ कि योगी जी गुंडा माफिया जितना पाले थे सब हमारी मीटिंग में आ गए। ये कहते हैं गुंडा माफिया भाग गए, आए कहाँ से? तो ये इनकी बौखलाहट है। खैर हम उन पे नहीं जाना चाहते। योगी जी जिस तरह से अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, उसको किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? बड़े पैमाने पे अभियान चला। देखिए योगी जी कोई अभियान नहीं चला रहे हैं, जाति चिन्ह के अभियान चला रहे हैं। हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, बार बार जानना चाहता हूँ कि एक सूची जरा जारी कर दो कि उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं। एक सूची ये जारी कर दें, उसके बाद तब सवाल पूछा जाएगा कि बुलडोजर कहाँ चला रहे हो, सूची बना के दिखा दो। अब बुलडोजर कहाँ चला रहे हो? 151 वाले का इनकाउंटर करोगे जिसके ऊपर 100 केस हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार का, और उनको साधु बना के रखोगे? जरा सूची जारी करो। ओवैसी साहब के साथ भी मीटिंग हुई, शिवपाल यादव से भी मीटिंग हुई और अब अखिलेश यादव के साथ बैठ रहे हैं। देखिए आज भी मैं कह रहा हूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं वो मोर्चे के साथ आवे, गठबंधन के साथ आवे, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ताकत देना चाहते हैं वो अकेले लड़े। ये जो हम लोगों से मिलते थे, चाहे चंद्रशेखर जी से मिला हूं, चाहे शिवपाल जी से मिलता हूं, चाहे ओवैसी जी से मिलता हूं, चाहे किसी से मिलता हूं, हम सबको यही समझाता हूं बार बार कि देखो सब लोग इकट्ठा होकर के, सबकी अगर नीयत है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो फिर आओ सब लोग साथ। लेकिन सबकी नस पकड़े हुए हैं भाजपाई। कोई CBI से डर रहा है तो कोई ED से डर रहा है तो कोई किसी से। हमसे तो मिल लेते हैं, जब फ्रंट पे आना होता है आपके सामने तो कहते हैं अभी रुक जाइए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में
भागीदारी मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ आया है। 27 तारीख को जो रैली हुई है, ये पूरा देश उसको देखा है। ये परिवर्तन का ब्याज है और मऊ से जो हवा चली है ये पूरे देश में गया है। महंगाई के सवाल पर पूरे देश के लोग मोदी सरकार से त्रस्त हैं और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में महंगाई के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और मन बना चुकी है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कई सीटें भी प्रभावित होंगी। त्याग करना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। हम लोगों का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। भागीदारी मोर्चा के जो हमारे नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर पद को त्यागा समाज के पिछड़े के लिए, कमज़ोर के लिए, दलित के लिए, इन्होंने हक मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने हक नहीं दिया। इन्होंने त्याग किया, कैबिनेट मिनिस्टर पद को छोड़ा। इसी तरह 1996 में मैं भी निर्दल जीत के गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। मुझे भी 1 करोड़ रुपया उस जमाने में और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा था। मैंने कहा मैं उस सरकार को समर्थन नहीं दूंगा जो सरकार किसानों पर गोली चलवाती है। 92 में गोली चलवाई थी रामपुरा में, और मैंने तय किया कि जब तक राजनीति में रहूँगा, समाजवादी पार्टी में रहूँगा। हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ने पर विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है जो जारी होता है, हम लोग एक एक घोषणा पत्र को गीता और कुरान की तरफ पवित्र मान करके हम लोग पूरा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती नहीं है। अभी कल मैंने मीडिया पर देखा, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अभी 10 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी का राज चलेगा। हमको लग रहा है कि वो ब्रह्मा जी के दूसरे अवतार ले लिए हैं क्या देश में। उनको ये पता नहीं है कि मोदी जी ने जो भी वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था 100 दिन में मिल चला देंगे पड़रौना की, और उन्होंने नहीं चलाया। उन्होंने वादा किया था कि हम 15 लाख रुपया सभी के खाते में दे देंगे, उन्होंने नहीं दिया। देश का बादशाह प्रधानमंत्री के रूप में जो झूठ बोलता हो जनता के बीच में, वो जनता के साथ क्या करेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2014 में मोदी जी पड़रौना में आए थे और 2021 लगभग प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार आ चुके हैं, और 1 बार वोट मांगने आए थे, 4 बार आ चुके हैं। कोई एक परियोजना बता दीजिए कुशीनगर जिले में जिसका शिलान्यास मोदी जी ने अपने किया हो और उसी का उद्घाटन किया हो। जो भी उद्घाटन किया हो उन्होंने, वो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, चलाया, उसी का उन लोगों ने शिलान्यास या उद्घाटन किया हो। उन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका उन लोगों ने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। कुशीनगर में जो भी बड़ा काम हुआ है वो समाजवादी सरकार में हुआ है।